जेजेपी की ये डवाली की सीट दुष्यंत चौटाला की झोली में डालकर उनके गणित को 45 तक पहुंचाने का जो संकल्प है उसकी बड़ी मजबूती से यहाँ शुरुआत हो चुकी है। सर्दी के अंदर सियासत की जो गर्मी है वो मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह चौटाला का डवाली से चुनाव लड़ना बिल्कुल तय हो गया है, या फिर मिसेज भी इस बार मैदान में उतर सकते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर फैसले होते हैं। ये फैसले पार्टी की आला कमान करेगी। हो सकता है कि यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं वही स्वयं चुनाव लड़ लें। तो अभी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। कुछ दिन पहले कई सड़कों की मंजूरी के बाद जैसे ही आपका बयान सामने आता है, प्रेस नोट जारी होता है, कांग्रेस भी प्रेस नोट जारी करती है, बीजेपी की तरफ से आदित्य चौटाला भी प्रेस नोट जारी करके क्रेडिट लेने की होड़ सी लगी है। यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ ना जेजेपी है, यहाँ तो चौधरी देवीलाल के परिवार के ही लोग हैं हम सारे। चाहता हूँ कि सरकार में आज जो 80% में बैठे हैं वो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सिर्फ गांव वाले इलाका क्षेत्रवासी इसी बात से अंदाज़ा लगा लें डवाली के मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का क्या हाल है जिसके वो चेयरमैन हैं, और दुष्यंत चौटाला की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का क्षेत्र में क्या हाल है। तो वो लोग आज कुछ भी कहें, कहते रहेंगे। जब हमने काम किया है तो दूसरे लोगों को इस बात की चिंता होगी, पेट में दर्द होगा। वो ये सोचते थे कि अजय सिंह चौटाला का परिवार शायद डवाली से चुनाव नहीं लड़ेगा और तुम जो है ना आराम से इस सीट पर अपना गेम खेलते रहोगे। तो अब जब से पीछे से सक्रियता बढ़ी है तो लाजमी है कि उनको पसीने आए हैं। अभी पसीने बहुत आने हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि वो अपना काम गिनवाएं, बातें ना करें, काम। कांग्रेस के किसी भी नेता से जब सवाल किया जाता है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कोई भी राजी नहीं है, सबके सब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि लोकसभा के अंदर या विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की हालत इतनी पतली है, कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कांग्रेस को ले बैठी। कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मजबूत होती कुछ मुद्दों पर, मगर उसको आपस की गुटबाजी, हुड्डा गुट, एसआर के गुट, ये गुट, वो गुट, बावरिया गुट, राहुल गुट, कई गुट हैं। हरियाणा से बाहर भी इनके बहुत गुट हैं। इसका आयोजन शुरू होगा और किस तरीके से? कबड्डी कप नहीं होगा, कबड्डी का वर्ल्ड कप होगा। कप हो तो कराना बहुत आसान है। हम 6 विदेशी टीम, जिसमें अभी मेरी जो चर्चा हुई है, अमेरिका की टीम, कनाडा की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम, 6 विदेशी टीमें, और उसके साथ 2 टीम हिंदुस्तान की, एक हरियाणा की टीम और एक पंजाब की टीम। 8 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट, विशालतम टूर्नामेंट जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, वो इस बार डवाली में होने जा रहा है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मेरे साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वो डवाली इलाके में गांव के बीच, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और किस तरीके से उनका क्या सबसे बड़ा उद्देश्य है, और लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। भाई साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद साहब। भाई साहब, आप एक ही दिन में एक ही गाँव में 20 से ज़्यादा घरों में जा रहे हैं, क्या समझा जाए भाई साहब? लोगों से आप गेट टुगेदर भी हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, क्या सबसे बड़ा उद्देश्य है? मैंने सदैव कहा है कि इस जिले से, इस हल्के से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और पीछे जब हमने एक पार्टी को खड़ा किया, उससे पहले मेरी मदर यहाँ से, मेरी माता जी यहाँ से विधायिका थी जी। उन्हें बाड्डा में जाना पड़ा। वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि घर में रहकर किले जो है ना फतेह नहीं हुआ करते जी। और घर को मजबूत करने के लिए भी, घर को मजबूत किला बनाने के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ता है। वो जाकर उन्होंने वहाँ किला फतेह किया, जिससे अपनी पार्टी यहाँ की खड़ी हुई, सरकार में आधा हिस्सा तय हुआ। मगर अपने परिवार को संभालना भी ज़रूरी है, तो अपने परिवारजनों के बीच में जब भी समय मिलता है तब आते हैं, और अब समय मिला है तो अब घर घर जा कर के जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं या नए पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, और इस बात की सौगंध की चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पैरवी करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ने का सब लोगों का मन है।
जेजेपी की ये डवाली की सीट दुष्यंत चौटाला की झोली में डालकर उनके गणित को 45 तक पहुंचाने का जो संकल्प है उसकी बड़ी मजबूती से यहाँ शुरुआत हो चुकी है और बहुत सकारात्मक रिजल्ट इसके भविष्य में मिलेंगे। भाई साहब, मेरा दिल कह रहा है इस सर्दी के अंदर सियासत की जो गर्मी है वो मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह चौटाला का डवाली से चुनाव लड़ना बिल्कुल तय हो गया है, या फिर मिसेज भी इस बार मैदान में उतर सकते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर फैसले होते हैं। ये फैसले पार्टी की आला कमान करेगी। पार्टी यहाँ से किसको चुनावी मैदान में उतारेगी। हो सकता है कि चुनाव यहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लड़ें, अगर उन्हें कानूनी तौर पर इजाज़त मिलती है तो। हो सकता है कि यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं वही स्वयं चुनाव लड़ लें। तो अभी बहुत सारे विकल्प खुले हैं, मगर ये ज़रूर तय है कि हमें डवाली जीतकर दुष्यंत जी को देना है और उसके लिए कमर कसने की आवश्यकता है। और जब आवश्यकता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से कमर कस चुका है। बड़े मार्जिन से ये सीट हम जीत करके दुष्यंत जी को देंगे। भाई साहब, आपकी एंट्री से जो आपके विरोधी हैं वो बड़े चक्रों में पड़े हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कई सड़कों की मंजूरी के बाद जैसे ही आपका बयान सामने आता है, प्रेस नोट जारी होता है, कांग्रेस भी प्रेस नोट जारी करती है, बीजेपी की तरफ से आदित्य चौटाला भी प्रेस नोट जारी करके क्रेडिट लेने की होड़ सी लगी है। यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ ना जेजेपी है, यहाँ तो चौधरी देवीलाल के परिवार के ही लोग हैं हम सारे। वो भी उनके परिवार, उन्हीं का ही दावा करते हैं, हम भी उनके परिवार के ही हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकार में आज जो 80% में बैठे हैं वो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सिर्फ गांव वाले इलाका क्षेत्रवासी इसी बात से अंदाज़ा लगा लें डवाली के मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का क्या हाल है, जिसके वो चेयरमैन हैं, और दुष्यंत चौटाला की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का क्षेत्र में क्या हाल है। तो वो लोग आज कुछ भी कहें, कहते रहेंगे। दुष्यंत जी ने जितना पैसा डवाली को दिया, डवाली की डेवलपमेंट के लिए दिया, और आप देख रहे हो कि हमारे मल्टीपल गांवों के अंदर, 2 से अधिक गांवों के अंदर सीवेज की व्यवस्था जो शहरों में होती है वैसी व्यवस्था महाग्राम योजना के तहत लेकर के आई गई जी। हमारे यहाँ पर स्टेडियम्स का क्या विकास हुआ, सड़कों का क्या विकास हुआ, इतना काम दुष्यंत जी ने इस क्षेत्र में किया। और अभी भी एक लघु उद्योग डवाली के लिए वो लाना चाहते हैं, एक छोटी इंडस्ट्री, और उसके लिए भी वो जब भी किसी भी इंडस्ट्री के उसमें जाते हैं कॉन्क्लेव में, तो वो कहते हैं कि मुझे 2 जगह की चिंता है, मेरी डवाली की और मेरे उचाना की। तो वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी एक बड़ा लघु उद्योग क्षेत्र में लग जाए, जिससे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिले। तो ये तो है ही तय कि जब हमने काम किया है तो दूसरे लोगों को इस बात की चिंता होगी, पेट में दर्द होगा। वो ये सोचते थे कि अजय सिंह चौटाला का परिवार शायद डवाली से चुनाव नहीं लड़ेगा और तुम जो है ना आराम से इस सीट पर अपना गेम खेलते रहोगे। तो अब जब से पीछे से सक्रियता बढ़ी है तो लाजमी है कि उनको पसीने आए हैं। अभी पसीने बहुत आने हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि वो अपना काम गिनवाएं, बातें ना करें, काम गिनवाएं। जनता के बीच में तोल तराजू होगा, जनता तय करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 25, 30, 35 हज़ार से ये सीट जीतकर दुष्यंत जी को देंगे। और उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत माइक्रो मैनेजमेंट से, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से लोगों को अपना बना करके दुष्यंत के पक्ष में आशीर्वाद हासिल करेंगे। भाई साहब, कांग्रेस के किसी भी नेता से जब सवाल किया जाता है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कोई भी राजी नहीं है, सबके सब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि लोकसभा के अंदर या विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की हालत इतनी पतली है, कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कांग्रेस को ले बैठी। कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मजबूत होती कुछ मुद्दों पर, मगर उसको आपस की गुटबाजी, हुड्डा गुट, एसआर के गुट, ये गुट, वो गुट, बावरिया गुट, राहुल गुट, कई गुट हैं। हरियाणा से बाहर भी इनके बहुत गुट हैं। वो गुटबाजी इनको बुरी तरह ले बैठी। और ठीक ऐसा ही हाल देश की कांग्रेस का भी बहुत जल्द हो जाएगा।
लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी पुनः पराजित होंगे नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो फिर कांग्रेस उस लेवल पर भी बिखर जाएगी। कांग्रेस का देश में बहुत सुनहरा भविष्य कोई मेरी आंखों में नजर नहीं आता। जी भाई साहब, अभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से चुनावी कार्यालय खोले गए हैं और प्रभारी विप्लव ने भी बयान दिया है कि 10 सीटों पर बीजेपी इस बार अपने कैंडिडेट जितवाने का दमखम रखेगी। तो जेजेपी की किस तरीके की तैयारियां लोकसभा चुनाव में और खास करके सिरसा पर क्या निगाहें भाई साहब? 10 सीटों पर हम अपनी रैली कर रहे हैं। 6 लोकसभा क्षेत्र में हमारी रैली हुई है। हमारी डवाली की रैली भी बहुत विशालतम रैली हुई और 6 जगहों पर डवाली समेत यानी सिरसा जिला की लोकसभा क्षेत्र की रैली समेत हमने बहुत अच्छी रैलियां करी। सिरों की गिनती से राजनीतिक तौर पर आपकी ताकत को आंका जाता है और सिरों की गिनती जब हमारे साथ खड़ी है तो हमारे विश्वास को बढ़ाती है। मगर चुनाव गठबंधन में कैसे लड़ा जाएगा ये तो अब पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने तय करना है। भाई साहब, अभी क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद सबसे बड़ी उत्सुकता इस इलाके में, जो कि आपने पहले से ऐलान किया था, चौटाला से भी किया, कबड्डी कप पर सबकी निगाहें हैं। कब तक भाई साहब इसका आयोजन शुरू होगा और किस तरीके से? कबड्डी कप नहीं होगा, कबड्डी का वर्ल्ड कप होगा। कप हो तो कराना बहुत आसान है। हम 6 विदेशी टीम, जिसमें अभी मेरी जो चर्चा हुई है, अमेरिका की टीम, कनाडा की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम, 6 विदेशी टीमें और उसके साथ 2 टीम हिंदुस्तान की, एक हरियाणा की टीम और एक पंजाब की टीम। 8 टीमों का बड़ा टूर्नामेंट, विशालतम टूर्नामेंट जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, वो इस बार दिवाली में होने जा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। स्वयं मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे इस इतने बड़े आयोजन का एक हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। और उसके साथ साथ इंटर स्टेट भी, दिन में इंटर स्टेट होगा और शाम को जो कंपटीशन होगा और उसमें लाखों लोग हरियाणा प्रदेश के दिवाली आएंगे और इस आयोजन का हिस्सा बन करके प्लेयर्स को देखेंगे। कौन सा गांव भाई साहब इसके लिए सिलेक्ट किया गया है? अभी देसूजोदा गांव हमने चर्चा की थी। सावंतखेड़ा गांव में बहुत बड़ा ग्राउंड है और 2-3 गांव ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छे स्टेडियम हैं, मगर उस कैपेसिटी को उतनी संख्या में जब लोग आएंगे वो कहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे वो हमें तय करना है। तो उसके लिए हम तय करके उस आयोजन को उसका रख देंगे, फाइनल कर देंगे। और इसमें जो दुनिया के टॉप 20 खिलाड़ी हैं कबड्डी, सर्कल कबड्डी के, वो भी हिस्सा लेंगे। जो टीमें आएंगी उसमें वो खिलाड़ी आएंगे जिनको देखने के लिए दूर दूर से, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आएंगे। तो भाई साहब, इसका भी मुख्य उद्देश्य वही नशे के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ना। और मैं आज सुबह एक गांव में था, वहां पर मैं बच्चों से मिल रहा था तो मुझे बच्चे ये कहने लगे कि बड़े भैया, ये ही एक तरीका है जिससे हम अगली जनरेशन को नशे से बचा सकते हैं। जो खेलने जाएगा, नशा करके तो कोई खेलने जा ही नहीं सकता, वो खेल ही नहीं पाएगा। कॉम्पिटिटिव तौर पर जो खेलने जाएगा, जो कसरत करेगा, जो मेहनत करेगा, वो नशे से अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। उसमें मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ, मगर मेरे अकेले के रोल से अगर आप ये सोचो मैं नशा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सभी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इस हवन यज्ञ में सबकी आहुति डलनी जरूरी है। तो भाई साहब, क्या इसमें भी इनाम उसी तरीके से रिकॉर्डेड होगा सब कुछ ही? हाँ, इसके अंदर बड़े इनाम होंगे। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े इनाम, क्योंकि कबड्डी में अलग इनाम होते हैं, उसमें रेडर और जो कैचर होता है उनके लिए ट्रैक्टर, उसके लिए बड़े इनाम होते हैं, वो इनाम होंगे। तो ऐसे इनाम होंगे जो आज तक कभी किसी ने रखे नहीं होंगे। ठीक है भाई साहब, मेरा आखिरी सवाल है, डबवाली पुलिस जिला बनने के बाद अब जो पुलिस जिला के 2 थाने थे, बड़ा गुड़ा रोडी, उनको वापस शिफ्ट है, वो डी नोटिफाई करने के बाद सिरसा से अटैच किया गया। अब डबवाली की बार एसोसिएशन है, वो स्ट्राइक पर है अगले सोमवार तक। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है। और बार एसोसिएशन हमारी स्ट्राइक पर इसलिए है क्योंकि वो सोचती है कि अगर अभी से इसमें छंटनी होने लग जाएगी तो कल को जो डवाली को जिला बनाने का सपना है वो कैसे पूरा होगा। उनकी जायज मांग है, मगर ये भी लोगों की इच्छा पे हुआ है। तो कभी भी जब नया इस तरह का कोई प्रावधान होता है तो दिक्कतें आती हैं। हम उन लोगों को कन्विंस करेंगे, देर सवेर जो है वो कन्विंस अगर हुए तो हम उनको वापस लेकर के आएंगे। मैं अपने बार के एसोसिएशन के साथियों से भी कहूँगा कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें। सरकार आपके साथ है और सरकार इस मामले पे आपसे चर्चा करने को तैयार है।
क्या भाई साहब आपकी भी ड्रीम प्रोजेक्ट में है, और अक्सर सर्वजीत जी और दुष्यंत जी चौटाला साहब से हमारी डिप्टी सीएम से बात होती रही है, डवाली को पुलिस जिला बनाने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट बनाने की और कदम मैंने जैसा कहा कि हमारा दूरगामी जो बड़ा लक्ष्य है वो यही है। किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए वो सबसे अहम उसका वो है। हमने ओडा को भी अब सब डिवीज़न बनवाना है जी। और ओडा के लिए भी दुष्यंत जी ने कहा था कि मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। लोकसभा चुनाव के बाद इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और ओडा को भी हम जल्दी सब डिवीज़न बनवा लेंगे। ठीक है भाई साहब, आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ फाइनली। इस बार विधानसभा चुनाव में ये तय है कि जेजेपी का बहुत खास चेहरा और परिवार से ही यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने जैसा कहा कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार की तो कोई बात रही नहीं जाती। परिवार का ही आदमी शुरू से चुनाव लड़ा है, आगे भी लड़ेगा, और जो भी होगा ये तो अजय सिंह जी ने तय करना है। मगर ऐसा उम्मीदवार होगा कि डवाली के लोग उसको जिताना चाहेंगे, अपने मन से आशीर्वाद देना चाहेंगे। अब ये तय करना है कि कौन वो उम्मीदवार होगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। तो सिरसा में क्रिकेट की कॉस्को टूर्नामेंट के बाद अब सबसे बड़ा इतिहास कबड्डी का, एक ग्रामीण अंचल का एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसमें देश विदेश की टीमें खेलने के साथ साथ जो यहाँ के बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा। और जेजेपी पार्टी की तरफ से इससे पहले भी एक ऐसा इतिहास क्रिकेट की दुनिया में रचा गया, और अब सबकी निगाहें जो कबड्डी के वर्ल्ड कप पर है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, शुक्रिया।